हेलो गाइस, ये है खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 62। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ही देर में गाना बंद हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। मनन की आंखों में मनाली खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। उसकी नशीली आंखें उसको दूर ही नहीं जाने देती थी। उन दोनों के चेहरे में कुछ इंच की ही दूरी थी। और उधर मंदिरा ने करीब 11:30 बजे अपना रूम का डोर खोला तब सुभाष जी और रानी जी भी उसका वेट कर रहे थे। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है और अकेले खाना खाने लगती है। रानी जी उससे कहती है कि मंदिरा बेटा क्या हुआ है, तो दोपहर में वहाँ से आके कमरे में बंद हो गई थी और अब तूने गेट खोला है, क्या हुआ है बताना बेटा मुझे। सुभाष जी भी बेचैन होते हुए मंदिरा से बोलते हैं, बेटा क्या हुआ है एक बार बताओ तो मुझे। जब से आई हो तब से कमरे में बंद हो, ना किसी से बात करी ना खाना खाया, बताओ तो बेटा एक बार क्या हुआ है। हमारा दिल बैठा जा रहा है। मंदिरा कहती है कि कुछ नहीं हुआ है पापा, आप आइए ना, बैठिए खाना लीजिए। रानी जी मंदिरा के पास बैठती है और उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहती है, कसम खा मेरी कि कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुझे ऐसे देखकर हमारा दिल ही बैठा जा रहा है। इस पर मंदिरा झल्लाते हुए कहती है, माँ क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रही हूँ ना, बस मैं थक गई थी तो सो गई, अभी उठी हूँ। सुभाष जी उससे पूछते हैं कि इतनी देर तक सो रही थी तुम। मंदिरा उनकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ। रानी जी कहती है कि और तुम्हारे इंटरव्यू को क्या हुआ, वो तो तुमने बताया ही नहीं। इतना सुनकर सुभाष जी रानी जी से बोलते हैं, रानी जी वो उदास है, इसका मतलब उसे जॉब नहीं मिली होगी। इतना देखकर तो आपको समझ जाना चाहिए ना। मंदिरा कहती है कि ऐसा नहीं है पापा, मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी अच्छी खासी है। इतना सुनकर रानी जी और सुभाष जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उन्होंने ये उम्मीद ही नहीं करी थी कि मंदिरा को जॉब मिल जाएगी। इतना सुनकर सुभाष जी खुशी से कहते हैं, मंदिरा तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, हमें कितनी खुशी हो रही है। हम तुम्हें बता ही नहीं सकते। मंदिरा कहती है रानी जी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमारी तपस्या सफल हो गई, हम कितने खुश है मंदिरा, हम तुम्हें कैसे बताएं, तुमने खुशखबरी सुनाकर हमें खुशी कर दिया। मंदिरा अब भी कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप अपना खाना खत्म करती है, फटाफट से अपने रूम में चली जाती है। रानी जी और सुभाष जी बातों में लगे हुए थे। उन्होंने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उससे कल सुबह बात करेंगे। उन दोनों ने भी फटाफट अपना खाना खत्म किया और सोने के लिए चले जाते हैं। मंदिरा बेड पर लेटी हुई होती है और उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं होती है। वो कुछ सोच रही होती है, ना पता वो कौन सी बात है जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो कमरे की लाइट बंद कर देती है और बाहर चांद को देखने लगती है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। धीरे धीरे उसे किसी से बात करने की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। कुछ दिनों में मंदिरा बहुत बदल चुकी थी। और उधर नैनीताल में गाना बंद होता है। मनन और मनाली एक दूसरे की बाहों में होती है। मनन उसके करीब आते हुए कहता है, आई लव यू चेरी, बहुत प्यार है तुमसे। मनाली को भी उसकी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वो उसकी आंखों में डूबते हुए कहती है, मुझे भी आपसे बहुत। वो इतना कहकर ही रुक जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से उसको होश आता है और वो फटाफट से मनन से दूर होती है। वो पूरी शर्म के मारे लाल हो चुकी थी और वो सोचने लगी कि वो क्या कर रही है, वो खुद को संभाल क्यों नहीं पा रही है, उसकी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है। वो इतना ही सोच रही थी और मनन उसे मुस्कुराकर देख रहा था। और वो उसके पास आता है और कहता है, तुमने अपनी बात पूरी नहीं करी। इस पर मनाली अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहती है, कौन सी बात साहब। मनन कहता है कि अभी जो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम भी मुझसे बहुत आगे क्या कहोगी नहीं। मनाली कहती है, नहीं साहब मैं कुछ नहीं कह रही थी। मनन उसकी इस बात पर मुस्कुराता रहता है और सोचता है कि कभी तो प्यार का इजहार करोगी, कब तक दूर भागोगी, और ज्यादा दूर भागने भी नहीं दूंगा तुम्हें। मनाली उसकी तरफ देखती है और बात को पलटते हुए कहती है, आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो, अभी हो गया ना डांस, अब चाहिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मनाली इतना कहकर मुड़ती है और मनन बेड पे बैठते हुए कहता है, मैं तो यही रात गुजारने वाला हूँ। मनाली शौक होते हुए कहती है, क्या यही क्यों, आप अपने कमरे में जाइए। मनन कहता है, कहीं भी जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी सोऊं। मनाली कहती है कि आप हर वक्त मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं, आप जाइए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मनन कहता है, अरे हाँ हाँ सो जाओ, किसने मना किया है, इतनी जगह है तो यहाँ पर। इतना सुनकर मनाली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, कितनी बेशरम है आप, आपको जरा भी शर्म नहीं है, किसी लड़की के कमरे में आकर आप वहाँ पे रात गुजारने को कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आपके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है हमेशा। इस पर मनन बेड से उठता है और वो थोड़ा सीरियस हो चुका था। वो मनाली को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं बेशर्मों वाली हरकतें करता हूँ, मेरे दिमाग में कब क्या चलता है इसका बड़ा ज्ञान है तुम्हें। वैसे तुम्हें यही लगता होगा ना कि मेरे दिमाग में हर टाइम घटिया बातें चलती है, यही बोलना चाहती हो ना। मनाली उसके चेहरे के हाव भाव देखती है तो वो थोड़ा सहम जाती है और वो घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था।
आप गलत समझ रहे हैं। मनन उसके चेहरे के करीब आते हुए कहता है, तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि मैं गलत सोच वाला इंसान हूँ, इसलिए तुम हर वक्त यही कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। सुबह की बात याद करो, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ। मनाली उसके चेहरे को देखती रहती है जिसमें नाराजगी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मनन इतना बोलकर उससे दूर हो जाता है, उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। सच तो ये था कि अब मनन को ये लगने लगा था कि मनाली उसके बारे में गलत सोचती है और वो उसे गिरा हुआ और घटिया इंसान समझती है। और बात ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस मनन का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा था और उसकी गलतफहमी दूर होनी भी जरूरी थी। अब देखते हैं मनाली उसकी गलतफहमी दूर करती है या नहीं। मनाली मनन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत इंसान है। आपके दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी। और अगर मैं ऐसा सोचती तो कुछ भी हो जाता, मैं यहाँ नहीं आती आपके साथ और ना ही आपके इतने करीब। इंसान को मैं भी परख सकती हूँ और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आप ऐसा बोल रहे हैं, मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। आपके सामने आने से डर नहीं लगता मुझे और ना ही कोई ऐसी बात आती है जिससे मैं आपको औरों की तरह समझूं। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मेरे दिमाग में आपकी इमेज बिल्कुल साफ है और ये मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रही, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ और भरोसा भी करती हूँ, इसलिए समझ जाइए और आगे से ऐसा मत बोलिएगा। और अगर फिर भी शौक चढ़े तो पहले से बता दीजिएगा, मैं कानों में रुई डाल लूंगी। मनन उसकी तरफ देखता रहता है। मनाली की बातों में उसके लिए प्यार और भरोसा दोनों थे, वो भी समझ रहा था। मनाली उसका हाथ छोड़ती है और बेड पर कंबल ओढ़कर लेट जाती है। मनाली कंबल ओढ़ते हुए कहती है, जाइए जाकर सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, रात भर मत जागिए। मनन मुस्कुराकर उसे ही देख रहा होता है और वो पूछता है, तुम नाराज हो। मनाली कंबल हटाते हुए कहती है, नहीं, मैं नाराज नहीं होती किसी से। इतना सुन मनन बेड पर बैठता है और उसका कंबल खींचते हुए कहता है, ओह, तो सुबह जब मुझसे बात ही कर रही थी तो वो क्या था। मनाली कहती है कि वो कुछ नहीं था, बस मेरा मूड नहीं था बात करने का, अब चाहिए ना, मुझे सोने दीजिए। इतना कहकर मनाली कंबल ओढ़ लेती है और अपना मुंह दुबका लेती है। मनन कंबल के ऊपर से ही बोलता है, अभी चला जाता हूँ, पर कल सुबह फिर आऊंगा तुम्हारी क्लास लेने। मनाली कंबल के अंदर से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब चाहिए फटाफट से। मनन उसकी जोर से किस करते हुए कहता है कंबल के ऊपर से ही, जा रहा हूँ मेरी रामलीला की सीता, पर सुबह आऊंगा तुम्हारी नौटंकी की जवाब लेने, अभी सो जाओ अच्छे से, ओके, गुड नाइट एंड लव यू जेरी। मनाली शर्माते हुए जवाब देती है। मनन वहाँ से चला आता है। वो रूम में आके देखता है कि अंश वहाँ पे सोया हुआ था और वो भी मनाली के साथ बिताए पल को याद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में अब तसल्ली थी कि मनाली भी उसको प्यार करने लगी है और यही सोचते सोचते उसकी भी आँख लग जाती है। सुबह होती है और सब लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आज सब लोग शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। रात की पार्टी के लिए सब लोग अच्छे से कपड़े लेने वाले थे, इसलिए वो जाकर किसी अच्छे से मॉल के सामने रुक जाते हैं। सब लोग मॉल में आते हैं। मॉल ज्यादा बड़ा नहीं था तो दिक्कत भी नहीं हुई। मॉल का पूरा स्टाफ मनन और अंश के ही आगे पीछे घूम रहा था, उनकी खातिरदारी करने में लगा हुआ था। सब लड़के एक जगह बैठ जाते हैं और बाकी सब लड़कियां भी एक जगह बैठ जाती हैं। इन सब के बीच जो एक ही शख्स को घूरे जा रहा था और वो थी मनाली। खूंखार आंखें और बाल भी माथे पर बिखरे हुए, चेहरे पर नकाब ओढ़े और आंखों में मनाली के लिए जुनून और हाथों में एक पिस्तौल लिए बस उसे घूरे ही जा रहा था। और वही बेखबर मनाली, जिसको कुछ नहीं पता था, वो बस रिद्धिमा और रागिनी के साथ अपनी शॉपिंग करे जा रही थी। सच सामने आ रहा था, पर इतनी आसानी से तो नहीं आने वाला था। वो इंसान सामने आ रहा था जो आगे जाकर सबकी बर्बादी का कारण बनने वाला था और खासकर अपनी बर्बादी का। और वही मनाली मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जी रही थी और वो उसकी मुस्कान से अपनी आंखें सेक रहा था। तो गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।